नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी और इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं माय जर्नी फ्रॉम माय शहर टू माय गांव। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद शहर जहाँ मैं रहता हूँ, ये शहर भी आम भारतीय शहरों जैसा ही है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगी ऊंची ऊंची इमारतें, तेज़ भागती ज़िंदगी, पेट्रोल, बड़ी बड़ी रोडें, बहुत सारा पॉल्यूशन और बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। खैर चलिए, कुछ दिनों के लिए शहर को अकेला छोड़ देते हैं और चलते हैं अपने गांव की ओर। यह है यमुना एक्सप्रेस वे। इस एक्सप्रेस वे को आपने पीकू फिल्म में देखा होगा। तुम्हारा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होगा? हैं? दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं। तो ये हाईवे की जर्नी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगती है। आप रास्ते में अपने फेवरेट गाने बजाते हुए जा रहे होते हैं। आपको रास्ते में कभी कभार ऐसी बाइकर गैंग्स मिल सकती हैं और फिर आप एक स्टॉप पे रुकते हैं चाय पीने के लिए, और वहाँ पे अधिकतम अलग अलग कंट्रीज़ के आपको लोग दिखाई देंगे, अलग अलग स्टेट्स के। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये चाय वाले को कितनी सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ इनकाउंटर करने का मौका मिलता होगा। खैर, आप फिर से इस वीरान रास्ते पे निकल पड़ते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि साला ये ख़त्म काहे नहीं होता बे। खैर, आपकी बोरियत धीमे धीमे ये बदलता हुआ लैंडस्केप ख़त्म करने लग जाता है। बिल्डिंग्स की जगह पे आपको कच्चे मकान और मिट्टी के टीले दिखने लग जाते हैं। पॉल्यूशन से भरी भारी हवा ये ताज़ी और हल्की हवा ले लेती है। अब इतना चले हैं तो भूख लगना तो लाजमी है, तो हम अपना खोल लेते हैं पूड़ी और अचार, और उसे खाने के बाद उतर जाते हैं उस कंक्रीट के हाईवे से मिट्टी के रास्तों पे। इस रास्ते पे पल भर उतरने से ही आपको गांव पहुंच जाने का एहसास शुरू हो जाता है। मेरा गांव पड़ता है बाहा तहसील में, जो कि आप मान सकते हैं चंबल के पास। इस रीजन को हिंदी सिनेमा के अंदर इन दो मूवियों ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। आप डकैत कैसे बने? बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। और कुछ देर इस ऑटो का पीछा करते करते हम अपने गांव की सड़कों पे पहुंच गए। और ये जो लंबी लंबी फसलें आप देख रहे हैं, ये बाजरे की हैं। और ये है मेरा गांव कीलपुरा। हाँ, नाम थोड़ा फ़नी है, पर यहाँ पे सारे गाँव के नामों का नॉमेनक्लेचर यही है। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले। गांव के इस गली में घुसते ही गांव पहुंच जाने का एहसास पूरा हो जाता है। हमारे पिया और सासू, बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे। गांव के घर पहुंचते ही सबसे पहले उठाते हैं हम झाड़ू, हटाते हैं कुछ हज़ार मकड़ी के जाले, मारते हैं 2-3 सेट पोंछे के, और रात को चद्दर ओढ़ के खटिया पे सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है।
ये नज़ारे आपको गांव के प्यार में डालने के लिए काफ़ी हैं। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और जौ से उगे हुए जवारों को डोली में बिठाकर गांव की परिक्रमा लगाई जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन पर जौ को बोया जाता है, जो कि जवारे में बनते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन पर इन जवारों को देवी पर चढ़ाने के बाद इन्हें गंगा में प्रवाह किया जाता है। खैर, देवी का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं खेत की ओर। इस समय खेत पे बाजरे की कटाई चल रही है और कुछ लोग बॉनफायर लगा के इस बाजरे को खा रहे थे। ये जो लड़का ये बाजरे का गट्ठर उठा रहा है उसका नाम है विमल। और विमल को डेड लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो एक गट्ठर का वेट है वो है 30 to 40 kgs। और विमल इनको 20 से 30 बार उठा के एक जगह पर इकट्ठा करता है। ये है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई होती है, मगर इसका असली उपयोग तो इसमें डुबकी मार के नहाना है। कितना भी लग्जूरियस स्विमिंग पूल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा है और खेतों के अंधेरे से बचने के लिए हम अपने गांव की ओर वापस निकल पड़ते हैं। गांव वापस आने पे पता लगता है कि गांव के कीर्तन में हमारा न्योता है। कीर्तन ख़त्म करने के बाद हमें गांव के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। फिर कुछ ऐसे ही दिन बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस अपने शहर की ओर। पर उससे पहले आपको बटेश्वर जी के दर्शन तो करा दें। रामचंद्र कांकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती। बटेश्वर 108 शिव मंदिरों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में शिव की पूजा की जाती है और ये मंदिर अलग अलग समय में बदावर के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका ये पैतृक गांव भी है और बटेश्वर उनके पॉलिटिकल करियर में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। खैर, अपनी पूजा पाठ ख़त्म करके और इस सुंदर से दृश्य को अपने अंदर बसा के हम निकल पड़ते हैं फिर से अपने शहर की ओर। और फिर वही बोरिंग हाईवे जर्नी के बाद हम अपने शहर वापस आ जाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और मिलते हैं शायद से फिर किसी और सफ़र में।